आह, बहू एक बात सुनो। जो मैंने तुम्हें दी हुई नाइटी है ना, वो आज रात के लिए पहन लो तुम। लेकिन ससुर जी, रात होने में तो टाइम है ना। अरे जब हम दोनों मिल जाते हैं ना, समझ लिया करो कि आज अंधेरा हो गया है। हाँ हाँ, वो तो पता है मुझे ससुर जी। जब आप एक बार बैठ जाते हैं ना बेड में, तो फिर तो आप सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह हो जाती है, पर बेड से हिलते नहीं है और ना मुझे हिलने देते हैं। अरे ऐसा होता है ना बहू, तुम्हें हिलने देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अरे तुम जो हो ना, तुमने मेरी सारी नींद, चैन, खाना पीना सब कुछ बर्बाद कर रखा है। अब क्या करूं ससुर जी, आप ही मेरे पीछे दीवाने हुए बने घूमते रहते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है इसमें। हाँ हाँ, कसूर तुम्हारा तो नहीं है, कसूर तो तुम्हारी इस मदहोश जवानी का है बहू। देखो ना, क्या फिगर मेंटेन किया हुआ है तुमने। वाह, बिल्कुल एलोरा की और वो एजेंटा की मूरत लगती हो तुम। क्या ससुर जी, आप तो जब देखो मेरी तारीफ ही करने में लगे रहते हैं। अरे ससुर जी, इतनी तारीफ करोगे ना तो लोगों को भी ना शक होने लग जाएगा कि इन दोनों ससुर और बहू में चल क्या रहा है। इतनी तारीफ अपनी बहू की। कोई भी ससुर इतनी तारीफ तो नहीं करता है। अरे वो ससुर कुछ अलग किस्म के होंगे और ये ससुर कुछ अलग किस्म का है। उन गधों को क्या मालूम कि बहुओं की तारीफ कैसे की जाती है। अब वो तो बात ठीक है ससुर जी, लेकिन जब कोई रिश्तेदार या कोई आता है ना, तो उनके सामने ना ज़्यादा तारीफ मत किया करो। कभी कभी थोड़ी सी बुराई भी कर दिया करो, जिससे किसी को ना शक नहीं होगा हमारे ऊपर। अरे दुनिया की तारीफ पाने के लिए मैं तुम्हारी बुराई करूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। भाई देखो ना, मैं तो सारी दुनिया को कहता हूँ यस, मेरी बहू है खूबसूरत। अगर मेरी बहू खूबसूरत है और मैं उसकी खूबसूरती की तारीफ करता हूँ तो इसमें बुरा क्या सालो, बोलता हूँ मैं दुनिया वालों को। हाँ ससुर जी, आज नाइट का क्या प्लान है फिर। कहा ना कि मेरी दी हुई जो नाइटी थी ना, वो पहन के आज वही जश्न मनाएंगे। ठीक है, जश्न मतलब वो भी। हाँ भाई, वो भी तभी तो मजा आएगा ना जश्न का, वरना मजा कैसे आएगा। हाँ वो तो बात ठीक है। उसके बाद ना हर चीज करने का ना मजा ही डबल हो जाता है। ऐसा होता है ना कि जो भी चीज होती है उसे सही ढंग से किया जाए ना तो बहुत अच्छी बन जाती है। वो तो है। अब लेकिन ससुर जी, मैं ये कह रही थी, कहीं किसी दिन आपके बेटे को ना हम पे शक ना हो जाए। अरे ऐसा कैसा होगा, हम दोनों उस्ताद जो ठहरे अपनी अपनी बात को छुपाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम। वो बात तो ठीक है ससुर जी, लेकिन कभी कभी ना मुझे टेंशन हो जाती है कि किसी दिन अचानक से अगर हम कुछ कर रहे हो और वो आ गए और उन्हें पता चल गया कि हमारा क्या चल रहा है, फिर क्या होगा। अबे यार, क्या आप ऐसे अनाप शनाप मत सोचा कर यार, ये गलत चीजें है ना अपने माइंड में मत लाया करो। बस अगर माइंड में कुछ लाना हो ना तो हम दोनों के प्यार के चर्चे लाया करो, ठीक है ना। वो क्योंकि तो मैं लाती रहती हूँ ससुर जी, वो तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ससुर जी। तुम अभी एक काम करो, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अरे इनको क्या हुआ, कुछ बोले भी नहीं, कहाँ चले गए, देखती हूँ। अरे आ गई तू भी। क्या हुआ ससुर जी, बिना बताए ऐसे अचानक से आ गए। अरे कोई वो काम था क्या। हाँ यार, वो मैंने फोन लगा रखा था ना चार्जिंग पे, वो बड़ा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए उसे देखने के लिए आया था। अरे ससुर जी, तो इतने पैसों का क्या करोगे, बचा बचा के छुपा छुपा के जो आपने इतना तिजोरियां भर रखी हैं, उनका क्या अचार डालोगे। दूसरा फोन खरीदो ना, उस फोन में ऐसा क्या है जो उसे बदलने का नाम ही नहीं लेते आप। अरे उस फोन में तो मेरी पुरानी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सी ऐसी ऐसी स्वीट मेमोरीज है ना उसमें, वरना लेने को तो मैं एक मिनट में दूसरा फोन ले लूं, लेकिन क्या करूं, किसी किसी चीज से कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, दिल लगी भी कह सकती हो तू। अच्छा, लेकिन अब मुझे तो बताइए ना, वो पुरानी मेमोरीज किसके साथ की हैं और कब की हैं, कितनी पुरानी है।
अरे बहुत पुरानी मेमोरीज है बहू। अरे बताइए ना ससुर जी, अंदर ही अंदर फील लेके ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे भी तो अरे बताओ फिर ना। वो सपने में आ जाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं तेरे साथ हूँ ना, तो तेरी भी मेमोरी बनती जा रही है। अरे मेरी तो चलो मुझे पता ही है क्या है क्या नहीं है आपके साथ में, लेकिन फिर थोड़ी सी बताइए ना उनके बारे में। क्या करते थे, कैसे, कहाँ मिलते थे, क्या क्या होता था। अरे वो है ना, वो गांव की मेमोरी आए उसमें, उस फोन में। मेरे जब मैं 10वीं में, हाँ 10वीं में पढ़ता था ना, तब मेरी एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हाँ, अच्छा। उसका नाम भी है मेरे हाथ पे लिखा हुआ। तो ये मेले में लिखवाया था हमने। तब तो मेले लगते थे गाँव में बड़े, ये अरे बड़े चेक में देकर चले जाते थे हम। बहुत अच्छे दिन थे वो, बस वही दिनों की यादें हैं उस फोन में। अच्छा, लेकिन करते कैसे थे, कहाँ करते थे उस टाइम पे। अरे यार, करने के लिए तो पूरी जगह बड़ी होती थी। खेतों में लगते थे मेले। अब जब खेतों में लगते थे, जैसा शाम, रात रात भर मेला ही चलता था, दिन से लेकर रात भर। 10 बजे से स्टार्ट हो जाता था मेला और रात भर चलता था। अब रात में कौन देखता है, सारे खेत वीराना जंगल, किसी में भी घुस जाओ। अच्छा, हाँ, खेतों में करते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सुनने में लगता है। कैसे कैसे करते थे, क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ करते थे, कहाँ कहाँ मिलते थे, वो तो बताइए। अरे बहू, तुझे मालूम है गांव के मेले जो है ना खेतों में लगा करते हैं। चारों तरफ खेती खेत, जंगल ही जंगल होता है। मेला होता था सुबह के 10 बजे से स्टार्ट। वैसे हम तो दोपहर में चले जाते थे, बढ़िया घर से खा पी के, साथ में खाना भी लेते थे। फिर उसके बाद जाते थे, फिर शाम को घूमते थे बड़ा। तब तक तो नहीं रहती थी वो मेरे साथ, वो अपने सहेलियों के साथ, उनके घर वालों के साथ। जैसे फिर वो टेंट वाले टॉकीज हुआ करते थे फिल्मों के, अब न फिल्म लगी, जैसे टिकटें लिए पहले ही इशारे हुआ करते थे। बस जैसे पहला अंक हुआ कट, दूसरा अंक हुआ इंटरवल हुआ, सारे लोग बाहर निकलते, पेशाब के लिए निकलते थे पर्दे के पीछे। अच्छा, बस उसी दौरान हम गायब। और वो करने के लिए कहाँ मिलते थे। अरे वही तो बता रहा हूँ। अरे सारा जंगल ही जंगल था, खुल्लम खुल्ला। क्या खुल्लम खुल्ले में शर्म नहीं आती होगी। अरे खुल्लम खुल्ला बोले तो पेड़ वो होते हैं ना, बुशेश होते हैं ना, झाड़ियाँ, तो झाड़ियों के पीछे कोई किसी को पता नहीं चलता था। अच्छा, लेकिन डर भी तो लगता होगा, कोई ऊपर से आ ना जाए। अरे काहे का डर, जंगल में कौन आता है, कोई ना आता है जंगल में। उस वक्त जिन जिन के ये होते थे ना लगे लगे हुए, वही दिखाई पड़ते थे खाली। ओह वाह, कितना मजा आता होगा ना, इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। ये मतलब झाड़ियों में मिलना, जंगलों में, नदी किनारे, वाह। मैंने तो ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया। अब तुम्हारे वक्त है कहाँ पे वो, ना वो मेले रहे, ना वो टॉकीज रही, ना टूरिंग टॉकीज रही, ना कुछ रही, ना कुछ रहा। एक काम करो ना, मैं थोड़ा सा ना घूम के आता हूँ, मुझे ना थोड़ा ये आ गया है। अब क्या याद आ गया है इन्हें, ये हुआ क्या है। मुझे लगता है ससुर जी ना शाम होने से पहले सारे काम निपटा रहे हैं अपने, ताकि आराम से मुझे टाइम दे सकें। अरे सुनिए ससुर जी, कहाँ भागते रहते हैं। एक बात बताइए, आपको हुआ क्या है आज। जब देखो कभी उधर से इधर भाग रहे हैं, उधर से उधर भाग रहे हैं, चल क्या रहा है। और एक बात बता, तेरे मन में क्या चल रहा है। जहाँ पे भी जा रहा हूँ बिल्कुल वहीं पे पीछे पीछे आ रही है। अब क्या करूं ससुर जी, आज हमारा मिलने का दिन है ना, इसीलिए अच्छा, मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा। तो अब मैंने सोचा ससुर जी कहीं चले ना जाए। अरे नहीं जाऊंगा नहीं। तुझे एक बात बताओ, दरअसल ना मैं अंदर जा रहा था बाथरूम में, हाँ हाँ। थोड़ा फ्रेश होके। ओह, वो फ्रेश होना तो बहुत जरूरी है। वो काम से पहले अच्छे से फ्रेश हो जाओ, फिर उसे करने का मजा 2 गुना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है ना, वरना फिर बीच में ये हो जाता है। वही तो। और वैसे बोलिए। वैसे क्या चालू है मन में, कुछ नया प्लान किया है क्या। अब क्या ही प्लान करूंगी, वही सब जो पिछली बार हुआ था।
इस बार भी मैं सोच रही हूँ उसी तरीके से करें। वो क्या है ना, पिछली बार ना आपने नए नए तरीके से ट्राई किया था ना, तो अलग ही मजा आया था। अरे ऐसे तो तरीके बहुत आते हैं मुझे, क्या करूँ अब बताया ना तुम्हें। अरे वो सारी जिंदगी इन्हीं तरीकों में तो गई है, नए नए तरीके। कुछ तो तरीके ऐसे हैं जो मैंने खुद इजाद किए हैं। ओह अच्छा। हम्म। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। एक्सपेरिमेंट। बस एक पहले एक्सपेरिमेंट करके देखता था और फिर दोबारा भी करके देखता था। अब किसी को बहुत ही अच्छा लगता था ना, किसी किसी के तो फेवरेट बन गए थे कुछ कुछ। हाँ हाँ, अब ये चीज ही ऐसी है, फेवरेट तो बन ही जाता है। देखो ना, अब कोई भी काम करते हैं हम, अगर अच्छी तरीके से करो, मन लगा के करो ना, तो उसमें मन लग जाता है। फिर ऐसे कहता है यार उसी तरीके से ये काम होना चाहिए, उस तरीके से काम होगा तो बिल्कुल सफल होगा। ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने ससुर जी। मन लगा के करना चाहिए जो भी काम करो, फिर उसे करने का मजा अलग हो जाता है अलग हो जाता और है वो ना, काम बहुत अच्छे से हो पाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से होता है भाई। अब अब देखो, मैं जैसे अंदर तुम तो ऑलरेडी फ्रेश हो, ठीक है ना, और मैं फ्रेश होके आ जाऊंगा तो थोड़ा सा ना नया उत्साह आएगा। वैसे भी हमारे घर में आज बहुत गर्मी है ना। गर्मी तो है, अब क्या कर सकते हैं, गर्मी का कुछ किया नहीं जा सकता। क्या करें अब। अच्छा एक बात बताओ, सारे तो तरीके मैं ही इजाद करता रहता हूँ, तुम भी तो कुछ नए तरीके निकालो ना। अब मैंने भी मेरी सहेली से नए नए तरीके पूछे हैं। कौन से कौन से? है, वो तो मैं करके दिखाऊंगी ना, ऐसे थोड़ा ना। अच्छा मतलब आज का जो कार्यक्रम होगा वो तुम्हारे तरीकों से होगा ना। हाँ, मेरे तरीके से होगा, तभी तो करने का मजा आएगा ना। अब ये थोड़ा ना होता है कि हर बार आप ही कुछ ना कुछ करो, मैं भी तो कुछ ना कुछ करूंगी, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। यही तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ भाई, मैच होना चाहिए ना दोनों तरीके, पता चलता है ना फिर। जैसे अगर किसी के साथ रोटी खा रहे हो, किसी के साथ टिफिन शेयर कर रहे हो, तो एक दूसरे के टिफिन में से सब्जियां खाओगे तो टेस्ट अलग अलग आएगा। हाँ वही तो, और वैसे भी अलग अलग सब्जी टेस्ट करने का मजा कुछ और ही होता है ना। है ना। तो मैं एक काम करता हूँ फिर, हमेशा तो मेरे ही तरीके से हुआ, आज तुम्हारे तरीके से करके देखते हैं, मज़ा आ जाएगा शायद। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अब करेंगे ना, मेरे तरीके से करके देखते हैं। अब हर बार आप ही थोड़ा ना करते रहेंगे, मैं भी करूंगी तो आपको ज्यादा मजा आएगा ना। तो फिर चलो अंदर। चलिए। हाँ।